Hi guys, CUT PG 2025 का फाइनल डेट इज बीन आउट, दैट इज 25th ऑफ मार्च 2025। शिफ्ट 2 में है CUP 11 पेपर कोड का एग्जाम एंड शिफ्ट 3 में है आपका CUP 12 पेपर कोड का एग्जाम। सो कितने लोग CUP 11 लिख रहे हो और कितने लोग CUP 12 लिख रहे हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाउ मच यू पीपल आर प्रिपेयर्ड। बीच में 2 घंटे का गैप है। ओके, अगर दोनों पेपर कोड लिख रहे हो तो 2 घंटे के गैप में अगर आपका सेम सेंटर आता है तो वेल एंड गुड, दूसरी जगह सेंटर आता है तो फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। सो लेट्स वेट फॉर द एडमिट कार्ड। एक बार एडमिट कार्ड आ जाएगा देन विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम अपीयरिंग। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द मॉक टेस्ट। 20 days प्लस रिमेनिंग फॉर द CUT PG 2025 एग्जामिनेशन। 20 मॉक कम से कम लिख के जाओ। अगर CUP 11 एंड 12 दोनों लिख रहे हो तो 40 मॉक लिखना है। मतलब अब आपको सुबह में CUP 11 एंड आफ्टरनून में आपको CUP 12 लिखने की जरूरत है। और जो टाइम पे आपका पेपर है हो सके तो वो टाइम पे लिखो। तो आपको शिफ्ट 2 में CUP 11 एंड CUP 12 आपका शिफ्ट 3 होने वाला है, ठीक है। सो 20 मॉक टेस्ट which is exactly replica of your actual CUT PG paper based on the past year 24 का जो पेपर हुआ था। The kind of a paper which we can expect, difficulty level more or less सेम ही रखी है हमने। So do appear for the mock test. Important disclaimer, बिना मॉक लिखे एग्जाम में मत जाना, नंबर 1। नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस में आके या अंडर कॉन्फिडेंस में आके पेपर खराब मत करना। रिसेंटली आई वॉज हैविंग वर्ड विद द कपल ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अभी CMAT का एग्जाम लिखा, पूरी पढ़ाई अच्छे से की बट इतनी सिली मिस्टेक करके आया ना, परसेंटाइल ड्रॉप हो गया है उनका, स्कोर कम आया। डोंट डू ऑल दिस मिस्टेक्स, ठीक है। सो जो भी गलती करनी है मॉक टेस्ट में करो, ठीक है। जो भी इंप्रोवाइजेशन करना है मॉक लिखने के बाद एनालिसिस करके उसको इंप्रोवाइज करो। एक्चुअल एग्जाम में वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक्स, ओके। एंड नथिंग कैन मोटिवेट यू मोर देन दिस। यार मैं मुंबई कैंपस, गुवाहाटी कैंपस टेस्ट के या हैदराबाद टेस्ट के कैंपस, तुलजापुर टेस्ट के कैंपस में पढ़ूंगा अगर मेरा CUT PG में अच्छा स्कोर आता है। दैट इज अ स्टेज 1। फिर इसके बाद स्टेज 2 इज नथिंग बट योर OA ऑनलाइन असेसमेंट, जिसके लिए वी विल बी हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू, डोंट नीड टू वरी। बट मॉक लिखो, स्कोर अच्छा लेके आओ कि आपको ये कैंपस में जाके टेस्ट के पढ़ाई करनी है, ओके। सो ऑन योर मेन्यूअर पोर्टल CUP 11 को लेकर 20 मॉक इनटू 75 क्वेश्चन पर मॉक, 1500 क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हो। लाइकवाइज CUP 12 में 1500 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट कंबाइंड टुगेदर 3000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है। मॉक लिखने के बाद डू हैव अ डिटेल एनालिसिस, एटलीस्ट 120 मिनट्स का टाइम लगाओ एंड डिटेल एनालिसिस मॉक की करो। जो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट किए थे रॉन्ग हो गए, वहाँ पे तो आपने टाइम और मार्क्स दोनों का लॉस किया है। और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है उसको देखो एंड देन जो क्वेश्चन राइट हुआ है उसमें टाइम क्या लगाया आपने, ओके। सो टू ज्वाइन द मॉक प्रोग्राम menueu.com/testinterns पे यू कैन विजिट। लिंक सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो मॉक लिख के यू विल गेट टू नो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एंड द क्वेश्चन टाइप, नंबर 1। और थोड़े कुछ क्वेश्चन कुछ मॉक में डिफिकल्टी लेवल वाइज हमने थोड़ा हायर रखा हुआ है ताकि अगर पेपर टफ आ गया तो यू कैन मैनेज द पेपर, और इजी आया तो आप वैसे भी फोड़ोगे, ठीक है। सो या मॉक वर्सेस एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। लेट से आपने पहला मॉक लिखा, जो भी स्कोर आपका आया, ठीक है। नेक्स्ट मॉक जब आप लिखोगे स्कोर अपना इंक्रीज होना चाहिए, राइट। वैसे आप मॉक 3, मॉक 4, आफ्टर 4 to 5 मॉक टेस्ट यू विल गेट टू नो कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, नंबर 1, और कौन से सेक्शन में आप अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेल, और कौन से सेक्शन में आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है। CUP 11 के अंदर पेपर जम्बल्ड आएगा। लास्ट ईयर पेपर बहुत जम्बल्ड, मतलब आपने पेपर चालू किया, पहला क्वेश्चन लॉजिक का आया, दूसरा क्वेश्चन अचानक से इंग्लिश आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन अचानक से आपका लेट से मैथ्स का आ जाएगा, ठीक है। ये CUP 11 के अंदर लास्ट ईयर पैटर्न था। इस साल क्या पैटर्न होगा वो लिख के एग्जाम पता चलेगा। सो एट मेन्यूअर ऑल द फैकल्टी राइट एग्जाम एवरी ईयर, दिस ईयर ऑल्सो वी आर राइटिंग, तो एनालिसिस वगैरह आपको डिटेल में मिल जाएगी। CUP 12 के अंदर पेपर सेक्शन वाइज है। सेक्शन वाइज आई मीन टू से कि पेपर में अगर इंग्लिश का क्वेश्चन चालू हुआ तो कंटिन्यू इंग्लिश रहेगा, एक बार इंग्लिश खत्म होगा तो फिर लॉजिक, वैसे ही मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जो सेक्शन चालू हो रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, जम्बल्ड नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ये वीडियो शेयर करो हर एक को जिसने अभी तक मॉक लिखना चालू नहीं किया है। नंबर 1, मॉक लिखने के साथ साथ प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखो, ठीक है। और अभी आपको मॉक लिखना ही पड़ेगा, चाहे आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हुई है। आई वांट डेली बेसिस पे आप एक मॉक तो लिखना चालू कर दो, ठीक है। स्कोर कम आएगा, डीमोटिवेशन आएगा, मोरल डाउन होगा, सर आगे पढ़ने का मन नहीं करता, ये सारी चीज़ें होगी, बट फिर भी हम डेली एक मॉक तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अगर दोनों पेपर कोड लिख रहे हो तो आपको 2 मॉक लिख के जाना चाहिए। सो शिफ्ट 2 आपका CUP 11 है एंड शिफ्ट
3 आपका COQP 12 है, तो जो टाइम स्लॉट दिया हुआ है ये टाइम स्लॉट पे ही मॉक लिखोगे तो और अच्छी बात है, बिकॉज आपको हैबिट बन जाएगी कि ओके मैं रोज ये टाइम पे मॉक लिखता हूँ। जिस दिन आपका एक्चुअल पेपर होगा आपकी बॉडी उसी तरह से बिहेव करेगी, रिएक्ट करेगी कि हाँ ये टाइम पे मैं रोज ही मॉक लिखता हूँ, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, और उस दिन आप बेटर और परफॉर्म करोगे इन दी एक्चुअल एग्जामिनेशन। टेंशन प्रेशर में पेपर खराब नहीं करना है, सारा टेंशन प्रेशर जो है वो मॉक में लो। हम मॉक लिखते हैं कि चल यार कोई नहीं मॉक ही है, बिंदास लिखेंगे आराम से, कोई नहीं, इतना सीरियसनेस के साथ हम मॉक लिखते नहीं है, इसलिए हमारा स्कोर नहीं बनता। वो सीरियसनेस हम मॉक एक्चुअल एग्जाम में लेते हैं और उसकी वजह से वहां गलती करके आता। आपको हर एक मॉक टेस्ट इस तरह से लिखना, ये मेरा एक्चुअल CUET PG का एग्जाम है, इसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है, तो मुझे हर एक मॉक में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और एक तो मॉक टेस्ट के लिए मैनूर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू दी बाई कोर्सेस टेस्ट एंट्रेंस, और यहाँ पे आपका COQP 11 के मॉक है, यू कैन गो थ्रू ऑल द मॉक। 10 मॉक एंड 20 मॉक दोनों प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट हैव आस्क्ड फॉर दी 10 मॉक टेस्ट, सो वी हैव लॉन्च दैट प्रोग्राम एंड 20 मॉक का प्रोग्राम, ठीक है। वैसे COQP 12 के अंदर आपको 20 मॉक एंड 10 मॉक का प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ GK बूस्टर इज देयर, देन योर topic wise mock is there, any section if you are weak in you can check out the sectional program, and in the COQP 11 paper code as well। COQP 11 and 12 दोनों पेपर कोड लिख रहे हो, देन गो टू दी ऑल टेस्ट एग्जाम, एंड इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट के अंदर कंबाइन वाले मॉक मिल जाएंगे 40 मॉक, और वैसे ही आपके सेक्शनल एंड सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के अंदर एवरीथिंग इज देयर, टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड आपका वीडियो लेक्चर्स, सो यू कैन check out the program। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड लास्टली व्हाट काइंड ऑफ पेपर वी कैन एक्सपेक्ट इन CUET PG 2025, मुझे लगता है एट पार ऑफ द लास्ट ईयर या स्लाइटली एक स्टेप ऊपर, इससे ज़्यादा पेपर टफ नहीं आएगा, इसलिए आपके मॉक में सारे डिफिकल्टी लेवल मिक्स करके क्वेश्चंस आर देयर। सो राइट द मॉक टेस्ट, डू द एनालिसिस, फिर प्रिपरेशन पे काम करो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे आपके काम करो, और स्ट्रैटेजी पे काम करो कि मैं मॉक लिखूंगा कैसे इन दी एक्चुअल एग्जामिनेशन। And lastly 2026 की S2C batch we have launched for CUET PG 2026. So any of your friend relative those who want to prepare for HRMLR ODCL MHA through CAT, तो CAT की बैच भी लॉन्च है, एंड CUET PG 2026 जिसके थ्रू आपको सारे एनालिटिक्स, LSP हो गए, आपके पब्लिक हेल्थ, पॉलिसी, गवर्नेंस, सोशल वर्क वाले प्रोग्राम मिलेंगे। सो 26 की प्रिपरेशन के लिए यू कैन विजिट आवर सेंटर मुंबई एंड पुणे फॉर द क्लासरूम। ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम, सबका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट रिमेन डेज गिव योर 100% एंड क्रैक CUET PG विद गुड स्कोर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।